जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। आपको जन्माष्टमी कब है, कैसे करें और क्या करें क्या ना करें, ये भी वीडियो आपको मिल चुकी है। मनोकामना पूर्ति उपाय भी आपको मिल चुका है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुएं क्या है, ये सारी चीजें आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे जन्म के बारे में। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हम 18 अगस्त 2022 में कराएंगे, क्योंकि जो अष्टमी तिथि है वो 18 अगस्त की रात्रि में उपलब्ध है। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म 18 अगस्त की बात मानूं यानी कि अष्टमी में हुआ था, तो इसलिए जन्म करवाने का है वो 18 तारीख में उत्तम रहेगा और जन्म का उत्सव 19 तारीख में मनाने के लिए उत्सव उपलब्ध रहेगा। तो हम बात इस बात की कर रहे हैं आज की, हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे कराएं। यदि आपके घर में शालिग्राम रूप में है भगवान कृष्ण, तो हम उनका जन्म किस तरह से खीरे में कराएंगे। और यदि आपके घर में बाल स्वरूप में है, बहुत सारे बच्चों के ये प्रश्न आते हैं कि हमारे पास लड्डू गोपाल जी हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं। तो इनका जन्म अगर आपके पास ये ऑलरेडी है, तो इनका जन्म हम किस प्रकार कराएं। तो आज ये दोनों विधि मैं आपको बताऊंगी, शालिग्राम जी वाली भी और लड्डू गोपाल जी की भी। तो ये दोनों विधियों को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, यदि आपके घर में कान्हा जी का ये शालिग्राम स्वरूप है, तो खीरे से जन्म कराया जाता है। खीरे का जन्म कराने के लिए, खीरे से अगर हम जन्म करा रहे हैं, तो खीरे को लेकर आप बीच में से बिल्कुल खाली कर लेते हैं। सिक्के का इसमें प्रयोग करते हैं। 1 रुपए का सिक्का आपको इसके लिए लेना होगा। ये रहा, मैंने लिया हुआ है। 1 रुपए के सिक्के से काटते हैं तो बहुत आराम से कट जाता है। और फिर हम इसमें इसको खोखला करके, इसके अंदर शालिग्राम जी देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे, हम इसको कलावे से बांध देते हैं। और हम इसको एक बास्केट मैंने ली है, उसमें इसको रख देंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से करना है। ये हमने शालिग्राम जी, अगर आपको शालिग्राम जी का कराना है जन्म, तो आपको इस तरह से कराना है। अब बात करते हैं हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी की। ये देखिए, हमारे कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं। तो इनको हम किस तरह से इनका जन्म कराएंगे, क्योंकि हम इसके एक बास्केट लेंगे। आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने ये बास्केट लिया, आप देख रहे हैं। इसमें हम फूल बिछा देंगे खूब अच्छी तरीके से, और उसके बीच में हम अपने लड्डू गोपाल जी को बड़े प्रेम से बिठा देंगे। अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए लड्डू गोपाल जी मेरे दिख रहे हैं। धीरे धीरे हम इसको पूरा फूलों से कवर कर देते हैं। बास्केट को पूरा का पूरा फूलों से हम कवर कर देंगे। इसको फूलों से कवर करते रहेंगे, चाहे हम ओम क्लीम कृष्णाय नमः या राधे राधे, कान्हा जी की जय, जो भी आपने पहले भी आपके पास लड्डू गोपाल है, आपने उनका नाम रखा है, जो भी कुछ आपने किया है, आप कुछ भी उसके लिए स्मरण करते रहिएगा। साथ के साथ हमने ये इनको खूब फूलों से कवर कर दिया है। एक खीरा रखना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि खीरे से ही जन्म कराया जाता है। वो भी विधि मैं आपको बताऊंगी। ये हमने इनके साथ में खीरा रख दिया है। और अगर आपको ये जन्म शालिग्राम जी के रूप में आपके पास है, उनसे आपको कराना है, जैसे मैंने आपको दिखा रखा है कि ये मैंने इस तरह से बनाया है। इनको भी यहाँ पर एक साइड में हम फूलों के बीच में रख देंगे और इसको भी हम फूलों से कवर कर देंगे पूरी तरीके से। आप चाहें तो दूसरी बास्केट भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही बास्केट में अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको हमें ढक देना है पूरे तरीके से। मेरे पास इस बास्केट पे कपड़ा था तो मैंने इससे ढक दिया, नहीं हो तो आप कोई भी रेशमी कपड़ा आराम से आप इसको ढक सकते हैं। ये आपने इनका जन्म कराने के लिए रख दिया है। अब आप पूरे दिन चाहे आप भजन करिए, कीर्तन करिए, खूब जितने मर्जी आप भगवान श्री कृष्ण के लिए वो करिए, लेकिन ये आपने सुबह नहा धोकर इस तरह से टोकरी में रख दिया है, जो कि हम रात्रि 12 बजे इनका जन्म करेंगे। हम इनको पहनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, मोर मुकुट लेकर आए हैं। मैं 2 लेकर आई हूँ, क्योंकि हमें अभी छठी भी कान्हा जी की करनी है, तो हम छठी पर भी सुंदर सुंदर वस्त्र और ये इनको आभूषण पहनाएंगे। 2 ही इस तरह से माला भी ली है, बहुत सुंदर सुंदर, कि भी हम इनको तब भी पहनाएंगे और छठी पर भी पहनाएंगे। बांसुरी भी मैंने 2 ही ली है, एक मैं जन्म के दिन पहनाऊंगी और एक मैं फिर इनको बदल दूंगी इनकी, जब मैं इनका वो छठी पूजेगी तब दूंगी। और काठ की बांसुरी, देखिए मैंने आपको बताया है क्या क्या वस्तु लेके आनी। काठ की बांसुरी अत्यंत अनिवार्य है, इसलिए काठ की बांसुरी जरूर लेकर आए। क्योंकि सोने चांदी की बांसुरी तो आप ला सकते हैं, लेकिन काठ की बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थी। काठ की बांसुरी हमेशा आपके मंदिर में होनी भी जरूर चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 1 रुपए का ये सिक्का है, जिससे भी हम नाल छेदन भी करेंगे। और एक तुलसी जी, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आपके घर के मंदिर में एक चांदी का तुलसी का, देखिए बिरवा है, शायद आपको दिख भी रहा होगा,
कितना खूबसूरत सा है। मैं इसको साफ कर लूंगी थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ये लास्ट ईयर का है, पूजा में रखा रहता है, तो इसको मैं अभी साफ कर लूंगी सुबह। तो ये एक चांदी की, कहा जाता है कि वैसे जो तुलसी को घर के अंदर नहीं रखते हैं, हमेशा तुलसी जी को घर के आंगन में रखा जाता है, परंतु आप इस तरह से चांदी की तुलसी को पूजा में रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के सम्मुख रख देंगे तो विशेष कृपा के पात्र बनेंगे आप, क्योंकि तुलसी उनको अत्यंत प्रिय है। तो ये तुलसी हमेशा मंदिर में रखी रहती है। आप भी चाहें तो आप अपने मंदिर में लाके रख सकते हैं। ये उनके वस्त्र हैं। सब तरह का पूजन आपने कर लिया, और जैसे रात्रि 12 बजे, 12 बजने के 1-2 मिनट भले ही हो जाए, लेकिन उससे पहले मत करिएगा। जब 12 बज के 1-2 मिनट हो जाए तो ये आपने जो जन्म कराना है, या तो आप शंख की ध्वनि करिए, या तो आप घंटी की ध्वनि करिए, और नहीं तो आप ताली की ध्वनि करिए। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल जय, कन्हैया लाल की। आप इस तरह से करते करते आपने कान्हा जी का जन्म कराना है। ये सब आपको हटा देना है यहाँ से। कान्हा जी का जन्म कराना है। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की जय, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की और जय कन्हैया लाल की। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। अब इनका जब हमने जन्म कराया है तो हम इनकी, जैसे कहते हैं ना, नाल छेदन होता है, तो जो हमने ये खीरा रखा था तो इसका नाल छेदन करेंगे हम इस सिक्के से। इससे सिक्के से करके, जैसे बच्चे को नाल से अलग किया जाता है, ये सिक्के से कट जाता है। कभी भी चाकू का प्रयोग इसमें आप मत कीजिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत आसानी से कट जाता है ये सिक्के से खीरा। इस तरह से अब ये भोग स्वरूप, यानी कि आपने नाल से बच्चे को अलग कर दिया। उसके पश्चात ये खीरा भोग स्वरूप, प्रसाद स्वरूप सब ग्रहण कर सकते हैं, आपस में बांट सकते हैं। अब दूसरी चीज जो हमने ये, अगर इस तरह से आपको करना है, जो शालिग्राम जी का जन्म कराया है, तो ये शालिग्राम जी का जन्म कराने के लिए आपने ये लपेटा था, क्योंकि खीरे को हम खूब बड़ा खोले, मेरे पास छोटा खीरा था इस समय अवेलेबल, तो बहुत बड़ा अगर रखते हैं, बहुत मोटा, तो उसके अंदर पूरा आ जाता है। इसको हम थोड़ा सा कलावे से करते हैं, जिससे यह स्थिर हो जाता है। उसके बाद हम इनका जन्म कराते हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पंचामृत से इन्हें स्नान करवाने के पश्चात, चाहे आपका ये स्वरूप हो, चाहे आपके घर में ये स्वरूप हो, तो उसके बाद पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात जो हमारे शालिग्राम जी हैं, इनके ऊपर पीला चंदन लगाया जाता है और एक तुलसी पत्र रख दिया जाता है। ये आपको स्मरण रहे। और इनको पंचामृत कराने के पश्चात आप स्नान कराएंगे। उसके पश्चात इनको वस्त्र आभूषण, जो नए नए वस्त्र आप लेकर आए होंगे, आप भी खूब अच्छे अच्छे वस्त्र लाए होंगे, ये सब आभूषण बनाकर भोग लगाएंगे। पंचामृत का भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को, पंचामृत का भोग लगाएंगे, माखन मिश्री का भोग लगाएंगे, पंचमेवा का भोग लगाएंगे, शहद और इलायची। एक बहुत जबरदस्त वाली चीज बता देती हूँ कि थोड़ा सा शहद और एक हरी इलायची का भोग लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके रिश्तों में कहीं भी खटास हो, कहीं भी परेशानी, रिश्ता किसी के भी साथ हो, माता पिता का हो, भाई बहन का हो, जेठानी दौरानी का हो, सास बहू का हो, पति पत्नी का हो, या माँ बेटे का हो, कोई भी रिश्ता हो और उनमें खटास है, तो शहद की एक डिब्बी ले लीजिएगा, उसमें हरी इलायची के दाने डालकर आज भगवान जी को भोग लगा दीजिएगा। उसके बाद उस शहद को खुद भी चाटिए और उनको भी चटाइए। जिनकी जिह्वा में मिठास नहीं है, क्रोध है, गुस्सा है, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, कहना नहीं मानते हैं, करके देखिएगा ये, और इस प्रकार से कान्हा जी का जन्म कराइएगा। निश्चित कान्हा जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ इस वीडियो में दिखाई गई चीजें आपको खूब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये खीरा, जो ये वाला भी खीरा है ना, ये भी आप भोग में, इसको भी कुछ नहीं करना है। अब आपको भोग स्वरूप इसे भी ग्रहण करना है, और इस वाले खीरे को भी ग्रहण करना है जिससे हमने उनका कान्हा जी का जन्म कराया है, और इसको भी जिससे हमने शालिग्राम जी का, ये भोग स्वरूप ग्रहण करेंगे। फूल आपकी पूजा में काम आते ही है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आपको जो मैंने दिखाया है आशा करती हूँ समझ भी आया होगा। तो मिलती हूँ और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।